तो कहीं ना कहीं से स्पष्ट और निष्पक्ष होता है कि आप लोग मानव शिक्षा सेवा संस्थान को संरक्षण देने का काम किए हैं। और ईश्वर ना करे अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान भग गई तो विधायक जी और मंत्री जी, सांसद, सुन लीजिए, इस मीडिया के माध्यम से आपको बता दूं कि उसी बड़लगंज में उसी आम लोगों के, लाखों लोगों के साथ खड़ा होकर के, क्योंकि उस समय मानव शिक्षा सेवा संस्थान तो भग गई होगी, लेकिन आप कहां भगेंगे? सवाल आप ही से होगा। इसमें देखिए जांच क्यों नहीं हो रहा है भाई? जहां विधायक जी और मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त होगा तो वहां जांच कैसे होगा? वह गाड़ी पे हूटर लगा के, बाउंसर लगा के, हाई कोर्ट का निर्देश है कि कोई बोर्ड लगा के नहीं चल सकता, लेकिन उनके गाड़ी पे आप देखेंगे पूरा एकदम लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है, वो पूरा चलते हैं और सारे नियमों की धज्जी वहीं शासन प्रशासन के सामने उड़ा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं से विधायक और सांसद जी और मंत्री जी का ही तो प्रभाव है। उनके सामूहिक विवाह योजना का तो डंका बज रहा है, लेकिन विधायक जी और मंत्री जी बतावें, और वहां के जितने भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य कार्यकर्ता और नेतागण है, प्रमुख जिला पंचायत सदस्य, प्रधान तक हैं, वो भी बतावें कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवाह योजना है, सामूहिक विवाह योजना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपया दे रहे हैं उनके, उसका डंका कौन बजाएगा? उसका तो ये बातें नहीं करते। बड़हलगंज में वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना फेल है, इसलिए मानव सेवा संस्थान चला रहा है। कहीं ना कहीं तो यही दिख रहा है ना। आप हमको बताइए इस पे, या तो विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है सब फेल है, और फेल है इसके नाते आलोक गुप्ता जी डंका बजा रहे हैं। जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान का मैंने एक पासबुक देखा तो उस पासबुक पे आप जाएंगे तो लिखा है सहायता राशि, और वह कह रहे हैं कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वह 6 साल में हम दूना करके देंगे। फिर वो एक चीज़ समझा रहे हैं कि हम 3 रुपया बचत के नाम पर में जमा करा रहे। तो पहले तो ये संस्था बैंक की तरह कैसे संचालन हो रहा है, ये सवाल है हमारा। जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान के आलोक गुप्ता जी ऐसे पीट के कहते हैं कि मैं जब तक हूं तब तक कोई विधायक जी को चुनाव नहीं हरा सकता, मैं जब तक हूं तब तक कोई विधायक जी को चुनाव, वो तो इस तरीके से बोलते हैं जैसे लगता है कि विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, वह मानव शिक्षा सेवा संस्थान के पार्टी के सर, इसे लगता है विधायक है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित एक संस्थान काफ़ी चर्चाओं में है। नाम है मानव सेवा शिक्षा संस्थान, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो आलोक गुप्ता हैं, जो इसके संचालक हैं, जो इसे चलाते हैं, और उन्हें लेकर विवाद चल रहा है। और इस विवाद को चर्चाओं में ला रहे हैं सुधीर झा, इस मुद्दे को चर्चाओं में ला रहे हैं सुधीर झा। इनसे बातचीत करेंगे। पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर जी। क्या मामला है, क्यों मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो जनसेवा का काम कर रहा है उस पर आप फायर हैं? देखिए, हम नहीं फायर हैं, हम तो जो जनसेवा का काम करता है उसको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम मानव शिक्षा सेवा संस्थान को भी धन्यवाद और बधाई देते हैं। लेकिन माजरा जो है, जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान तो बता रही है, तमाम शादी करने की बात तो बता रही है, तमाम जो वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं, हम उसको चाहते हैं स्पष्ट हो। जैसे जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान का मैंने एक पासबुक देखा तो उस पासबुक पे आप जाएंगे तो लिखा है सहायता राशि, और वह कह रहे हैं कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वह 6 साल में हम दूना करके देंगे। फिर वो एक चीज़ समझा रहे हैं कि हम 3 रुपया बचत के नाम पर में जमा करा रहे। तो पहले तो ये संस्था बैंक की तरह कैसे संचालन हो रहा है, ये सवाल है हमारा। मानव शिक्षा सेवा संस्थान अपने सारे ढिढोरों को तो पीटती है, लेकिन आज हमने अभी तमाम चैनलों पे भी खुलासा किया, और आप पे भी मैं कह दूं, ये देखिए, ये साईं बाबा जो है, साईं माइक्रो सॉल्यूशन फाउंडेशन के बारे में कभी चर्चा नहीं करती है, जो समूह लोन बांट करके तमाम गरीबों के साथ, जो जैसे एक तो साईं बाबा का नाम ही एक इतना बड़ा आदर्श है, और गरीबों के लिए उन्होंने जो किया, और आज उसी का देन है कि लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे आस्था और ऐसे भगवान के नाम पर में उसने माइक्रो फाइनेंस के नाम खोल दिया। और आप माइक्रो फाइनेंस की क्या स्थिति और परिस्थिति है ये बताने की भी जरूरत नहीं है, सबके सामने है कि माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनियां भाग गई, सहारा जैसी कंपनियां, वो तो कंपनी जो भागी जो वर्तमान में माइक्रो फाइनेंस की जो चरित्र है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो जिस तरीके से उत्पीड़न है, जैसे अभी आप देखे होंगे कि कुछ लोग माइक्रो फाइनेंस के उत्पीड़न से आत्महत्या कर लिए, कुछ लोग ऐसे कटघरे में अपने ज़मीन तक बेच दिए। तो तमाम ऐसे जो अनलीगल तरीके से यह कार्य हो रहा है, आज मेरा सवाल उस पर है, और हमारा निरंतर एक मांग रहा है। क्योंकि देखिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? माजरा तो ये है भाई, जब हम मांग कर, हम तो एक चीज़ मांग कर रहे हैं कि एक जाँच हो जाए। चूँकि जब विधायक जी और मंत्री जी, जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान के आलोक गुप्ता जी ऐसे पीट के कहते हैं कि मैं जब तक हूं तब तक कोई विधायक जी को चुनाव नहीं हरा सकता, मैं जब तक हूं तब तक कोई विधायक जी को चुनाव, वो तो इस तरीके से बोलते हैं जैसे लगता है कि विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, वह मानव शिक्षा सेवा संस्थान के पार्टी के सर, इसे लगता है विधायक हैं। उस तरीके के जब आलोक गुप्ता के शब्द हैं, और उस पर जब विधायक जी का कोई
प्रतिक्रिया नहीं आता है तो कहीं ना कहीं से सवाल के घेरे में। और जब विधायक और मंत्री जी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के मंच पे जाते हैं तो आप हमको ये बताइए, कहीं ना कहीं से समाज तो ये देखता है कि विधायक जी और मंत्री जी हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं से ये संस्था अच्छा काम कर रही है। लेकिन वो जो शादी करा रहे, जैसे मान लीजिए सामूहिक शादी, विवाह योजना, हाँ सामूहिक विवाह योजना चला रहे हैं, आप हमको ये बताइए उनके सामूहिक विवाह योजना का तो डंका बज रहा है, लेकिन विधायक जी और मंत्री जी बतावें और वहाँ के जितने भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य कार्यकर्ता और नेतागण हैं, प्रमुख जिला पंचायत सदस्य प्रधान तक हैं, वो भी बतावें कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवाह योजना है, सामूहिक विवाह योजना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपया दे रहे हैं उनको, उसका डंका कौन बजाएगा? उसका तो ये बातें नहीं करते। यानी कि कहीं ना यानी कि कहीं बड़हलगंज में वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना फेल है, इसलिए मानव सेवा संस्थान चला रहा है। कहीं ना कहीं से तो यही दिख रहा है ना। आप हमको ये बताइए इस पे, या तो विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है ये सब फेल है, और फेल है इसके नाते आलोक गुप्ता जी डंका बजा रहे हैं, और उस डंका बजाने में खुद भारतीय जनता पार्टी की योजना फेल करके और डंका बजाने में विधायक जी और मंत्री जी मंचासीन होते हैं। और देखिए जब हमने सवाल करना शुरू किया, मैं फिर आपके मीडिया के माध्यम से भी आग्रह कर दूं कि आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मंत्री जी, मेरा बस एक सवाल है। जब आप विधायक जी और मंत्री जी कह रहे हैं तो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कौन विधायक? गोरखपुर में 9 विधायक और मंत्री कौन, तो इसको भी क्लियर कर लिया जाए कि कौन विधायक और कौन मंत्री। आप पहले मेरी बात समझिए। देखिए गोरखपुर की जनता और गोरखपुर में विधायक जो मंत्री हैं, भाई नहीं, सांसद मेरी बात समझिए, सांसद जी ही मंत्री जी हैं। तो गोरखपुर में विधायक सांसद मंत्री, मेरे कहने का अर्थात एक विधायक सांसद तो है नहीं। पहले चीज़ तो जो चिल्लू पार में विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, तमाम विधायक भी उनके साथ फोटो आप देखने का पाएंगे हम। तो सारे विधायकों से मेरा आग्रह है और सारे सांसद जी से लोगों से मेरा आग्रह है, लेकिन जिम्मेदारी तो पहले जिस क्षेत्र में है वहाँ के विधायक और सांसद। चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी और सांसद बांसगांव कमलेश पासवान जो भारत सरकार में। पहली जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों की बनती है कि उनके क्षेत्र में जो जनता ने उनको दिया, और वो मंचासीन तो हुए, मंचासीन होकर के मानव शिक्षा सेवा संस्थान को तो ये बताने का काम किया कि बड़ा स्पष्ट और निष्पक्ष कार्य कर रही है। लेकिन जब सवाल हुआ जांच का तो कहीं ना कहीं से मंचों से तो दूरी बना लिए ये लोग, मंचासीन नहीं हो रहे हैं, मंचों से तो दूरी बना लिए, लेकिन उसकी जांच की बात नहीं कर। मैं लगातार आग्रह कर रहा हूं कि विधायक जी, मंत्री जी, देखिए आप इसकी एक जांच कमेटी बैठा करके एक जांच करा दीजिए। हमारा आपसे बस इतने मांग है कि आप एक जांच कमेटी बैठा करके जांच करा दीजिए। जांच से स्पष्ट हो जाए कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो गरीबों का पैसा जमा कर रही है वो 6 साल में दूना कर देगी। वो गरीबों का जो 3 रुपया बचत के नाम के सहायता राशि ले रही है वो किस आधार पर ले रही है? जब वो दे रही है, दूना करने की बात कर रही है, तो सहायता पासबुक कैसे जारी की है, इसको वो कर दे। और भी जो तमाम तत्व है, जैसे 8 बिंदु की एक का पत्र लिखा है जो वायरल है, क्या है वो मांगे? देखिए हमारे 8 बिंदु के ये पत्र, हम आपको ये पत्र दे देंगे, मांगे बताएंगे तो बड़ा रहेगा। ये देखिए हमने उनसे ITI के तहत मांगा, क्योंकि निरंतर उनका कहना था कि हमसे जांच के लिए जो कहेगा। अभी देखिए उन्होंने एक मीडिया में भी कहा है कि जैसे हमारे पास निरंतर फोन आता है कि भाई मानव शिक्षा सेवा संस्थान के एजेंट हो, सदस्य हो। हर व्यक्ति वर्तमान में घबराया कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान भगी तो हम उसके एजेंट हैं, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनका हम पैसा कैसे वापस करेंगे। तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष आलोक गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक चैनल पे उन्होंने एक बयान दिया कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के पास कोई भी व्यक्ति शिकायत करता आएगा तो हम उसका पैसा वापस करेंगे। जबकि जनता का सवाल ये होता था, लोग ये कहते थे कि जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे हम अपना पैसा लेने जाते हैं तो वो 30% काट की बात करते हैं। तो उन्होंने 10,000 जमा हुआ है तो 7,000। हाँ, तो वो 30% जो काटने की बात करते हैं, वह 30% वो काटने की भी बात उस पर नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई 10,000 जमा है, अगर कोई चाहता है तो उसका पैसा वापस करने की वो बात। 10 का 10 पूरा। हाँ, वो पूरा वापस। भाई तो यही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत करता है, उन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया। देखिए जो स्पष्ट मैं बताऊं, उन्होंने अमाउंट नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पीड़ित हमारे पास आएगा तो मैं तुरंत उसका निदान करूंगा। कोई भी आए पीड़ित आकर के हमसे कर सकता है। तो भाई जो पैसा उनके पास जमा किए हैं, अगर वह चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस हो, हमारा पैसा निकले, तो बिना 30% काट के वापस करने की भी वो बात कर रहे हैं। हाँ, दूना की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन वापसी। और ये भी हो सकता है, उन्होंने निदान की बात कही तो हो सकता है उसमें जो 1.5 दूना जिसका लंबा हुआ हो वो भी देने की बात कहे। बहुत लोग ऐसे शिकायत करता है, वो भी ये कह रहे हैं कि भैया 6 साल नहीं, हमारे साथ
साल पूरा हो गए लेकिन पैसा हमारा नहीं मिल रहा, रोज आजकल कर रहे हैं, ये लोगों की शिकायत है। तो उन लोगों की शिकायत को आलोक गुप्ता जी ने स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से एक चैनल पे कहा है कि जो लोग आएगा, जो पीड़ित आएगा वो करेगा। हाँ, मैं उनसे ये भी कह दूं कि अगर हाँ ये होता है कि भाई आलोक गुप्ता जी नहीं सुने तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे एक आप एप्लीकेशन दीजिए, उसकी कॉपी आप हमको भेज दीजिए। इसके बाद आलोक गुप्ता जी से मैं सवाल करूंगा, शासन प्रशासन से सवाल करूंगा। जो वो डंका बजा करके वो कह रहे हैं, भाई उन्होंने एकदम कहा कि हमसे कोई आग कहे अगर उस पीड़ित का अगर निदान ना हो तो हमसे बताए, तो मैं वह आलोक गुप्ता से भी सवाल होगी और यहाँ शासन प्रशासन से भी सवाल होगी। और मेरा फिर आग्रह है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन लोगों से आग्रह है कि देखिए ये बहुत गंभीर और विचारणीय विषय है और उसमें लाखों गरीबों, पटरी व्यवसायियों और गरीबों, स्थानीय अशिक्षित महिलाओं का एकदम जमा पूंजी जमा है। अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान बगी तो इन गरीबों को आत्महत्या करने के सिवा कोई और आसरा नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति इनके भागने के बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने पैसा सहायता राशि में लिया है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगा। तो इनके भागने से पहले या ऐसी कोई घटना, भाई देखिए मैं फिर ये नहीं कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। फिर लोग कहेंगे कि आप कह रहे हैं भागने से पहले, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये जांच की विषय, वो जांच हो जाए, अगर सही है तो कोई बात नहीं, और नहीं तो इनके भागने से पहले सभी गरीबों का पैसा वापस हो। और इसके लिए निरंतर हम आवाज़ उठा रहे हैं और निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक। अब देखिए जाँच क्यों नहीं हो रहा है भाई, जहाँ विधायक जी और मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त होगा तो वहाँ जांच कैसे होगा? जब वह गाड़ी पे हूटर लगा के, बाउंसर लगा के, हाई कोर्ट का निर्देश है कि कोई बोर्ड लगा के नहीं चल सकता, लेकिन उनके गाड़ी पे आप देखेंगे पूरा एकदम लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है, वो पूरा चलते हैं और सारे नियमों की धज्जी वहीं शासन प्रशासन के सामने उड़ा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं से विधायक और सांसद जी और मंत्री जी का ही तो प्रभाव है, उन्हीं के संरक्षण का देख रहे हैं कि प्रशासन मुख दर्शक बनाए, नहीं तो क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई होती। तो ये हमारा सवाल है और सब लोगों से फिर मैं कह रहा हूँ, आदरणीय विधायक जी और मंत्री जी जितने गणमान्य लोग हैं और जो पत्रकार बंधु जो निरंतर गुणगान किए, देखिए वहाँ पर मैं मंच पे एक कमलेश ओझा जी थे, एंटी करेक्शन के अध्यक्ष थे, वो भी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सामूहिक विवाह के मंच पे गए थे। लेकिन जब हमने सवाल किया, मांग किया, तो आज आदरणीय कमलेश ओझा जी के जितने भी लोग हैं वह सब सवाल कर रहे हैं। और मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं उनके कोई प्रदेश महासचिव जो मैं देखा, उन्होंने तो इतना भी ऐलान किया है कि अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने स्पष्ट और निष्पक्ष नहीं किया तो हम इसके लिए धरने पे भी बैठेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से कह दूं, पहला उस धरने का समर्थन सुधीर झा गोरखपुर से चल के जाके बड़हलगंज देने का काम करेगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी, सुन लीजिए, जितने गणमान्य लोग हैं, जितने पत्रकार साथी हैं, देखिए गलती सबसे होती है। अगर ऐसी गलती हुई तो उसकी सुधार होनी चाहिए, और अगर आप लोग सुधार नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से स्पष्ट और निष्पक्ष होता है कि आप लोग मानव शिक्षा सेवा संस्थान को संरक्षण देने का काम किए हैं। और ईश्वर ना करे अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान भग गई तो विधायक जी और मंत्री जी, सांसद, सुन लीजिए, इस मीडिया के माध्यम से आपको बता दूं कि उसी बड़हलगंज में उसी आम लोगों के, लाखों लोगों के साथ खड़ा होकर के, क्योंकि उस समय मानव शिक्षा सेवा संस्थान तो भग गई होगी, लेकिन आप कहां भगेंगे? सवाल आप ही से होगा, इस बात को जान ले। क्योंकि मैं कंटिन्यू कह रहा हूं कि भाई मंचों का शोभा बना करके आपने विश्वास तो दिया, लेकिन आज जांच कराने की बात है तो आप देखिए, एक चीज तो आपने समर्थन कर दिया उनके मंचों पे दोबारा ना जाके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कि भाई हम कहीं ना कहीं से उसके समर्थन में नहीं है, लेकिन आप जांच नहीं हो रहा तो ये प्रभावित हो रहा, तो देखिए पीछे से काम नहीं चलेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा आग्रह है आपसे, हाथ जोड़ के निभाएं। एक सवाल ये है कि आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सहायता राशि जमा करवा रहे हैं, कागजों पे 30% की कटौती की बात है, अगर कोई लेने जाता है बीच में तो 30%। तो क्या ये कागज का झोल है जिसे प्रशासन नहीं पकड़ पा रहा है, जिसे आम जनता नहीं पकड़ पा रही है, जिसे जमा करने वाले नहीं पकड़ पा रहे हैं? देखिए, अब जमा करने वाले ये जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं से गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। अब गरीब पटरी व्यवसाय उस बात को नहीं समझ पाता, मौखिक तो बता रहे हैं, उनको ये लग रहा है ये पासबुक है, अब उसके नीचे सहायता राशि लिखा है तो अपना एक बता दे रहे हैं, उनको तो ये लग रहा है कि हमारा दूना हो रहा है। और कुछ लोगों को दे करके उन्होंने ये भी विश्वास बना दिया कि दूना दे रहे हैं। और मंत्री विधायक मंचों पे चूंकि शोभा बढ़ा दिए तो इससे ये तय हो गया कि भाई मंत्री जी, विधायक, सरकारी योजना, हाँ, मंत्री जी और विधायक जी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये सत्य है, ये सरकारी योजना की तरह से भाई कहीं ना कहीं से इस चीज़ को तो लगेगा ना, भाई मंत्री विधायक मंचोसीन होंगे, तारीफ करेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर का काम कर दिए ना, तो लोग और जुड़ गए और जो वो लाखों खाता थे वो लाखों में और बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो विश्वास है, अब तो लोग नहीं समझ रहे हैं, अब बाद में, अब जब जैसे हमने सवाल किया सहायता राशि दिया, बताइए पासबुक पे जब सहायता राशि है, मैं आपको पासबुक अभी व्हाट्सअप कर दूंगा,
आप जब देखिए जब उस पर सहायता राशि लिखा है तो आप कैसे उस पैसे को वापस लेंगे? कल अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान भग गई, वहीं जाके आप एप्लीकेशन देंगे तो ये होगा ना कि संस्था में आपने तो सहायता राशि दिया है, तो फिर उसकी वापसी की बात कहाँ होगी? लेकिन मौखिक यह बात की जा रही ना, अरे वो तो कई वीडियो बना लिए हैं भाई, वीडियो बना को 3 रुपया बचत के नाम पे उन्हीं से लेकर उन्हीं के देने का, और तमाम जो घुमा के कर रहे हैं तमाम ऐसे वीडियो भी वो डिलीट किए भाई। वर्तमान में जो स्पष्ट रूप से बोल रहे थे 6 महीने में दूना, तमाम वीडियो भी वो डिलीट कर, लेकिन विषय वो नहीं है। विषय ये है कि हम चाहते हैं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान की एक जांच हो, जो आम लोगों का भय है, जो आम भाई उनके एजेंट से लेकर के जो उनके लोग हैं वो सब घबराए हुए हैं। मैं फिर कह दूं आपके मीडिया के माध्यम से, आलोक गुप्ता जी, आपके जो खास हैं वही मेरे पास हैं, वो रोज़ रो करके कहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें बचा लीजिए। उनका खुद पीड़ा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पैसे फंसे हैं, उनके पास एजेंट है, वो तो खुद घबराए पड़े हैं कि ये हज़ारों लोगों का एजेंट, मैंने पैसा जमा किया, कल मानव शिक्षा सेवा संस्थान भग गई तो क्या होगा? और आपने एक अच्छा काम अलबत्ता किया है कि आपने स्पष्ट रूप से मीडिया में कह दिया कि भाई जो पैसा लेना चाहता है उसका हम पूरा पैसा वापस करेंगे। कहीं ना कहीं से जो आपने ये स्पष्ट किया, ये आप बधाई के पात्र हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा, जो आवेदन करेगा, जो चाहेगा, आप उसका पैसा वापस करिए। दूसरी चीज़ ये, अब मैं फिर कह रहा हूँ, एक जांच करा के स्पष्ट और निष्पक्ष करा दीजिए और बताइए कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है और काम कर रही है। मैं आके आपको माला पहनाऊंगा, माला पहनाने के बाद वो भी इतना मोटा माला पहनाऊंगा, आप पहने नहीं होगा, उसी खड़सड़ी में आके पहनाऊंगा और मैं खुद खाता खुलवाऊंगा। लेकिन जब जांच हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है। लेकिन सवाल है, अब बताइए, माइक्रो फाइनेंस की चर्चा कहीं नहीं करते हैं। अब ये साईं माइक्रो फाइनेंस की, इसकी चर्चा उन्होंने कहीं की? अब ये बताइए, ये साईं माइक्रो सॉल्यूशन फाउंडेशन की चर्चा वो कहीं नहीं करते हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान की चर्चा होती है। लेकिन जैसे हमने कहा ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने कुछ और हैं, तो ये खाने वाली दांत वो कभी नहीं चर्चा करते हैं। जब वो लोअर टी शर्ट के पीछे बाउंसर जाता है तो बाउंसर का यथार्थ मैंने बीच भी कहा था कि मेरा सवाल यही है कि लोअर टी शर्ट के पीछे बाउंसर क्यों? तो ये जो बाउंसर वाला खेला है, जो अंदर का खेला है, वो नहीं करते। और ऐसे तमाम खेला हैं। और मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन सभी लोग और वहाँ के जितने विधायक, सांसद, मंत्री, सभी गणमान्य लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहाँ गरीब पटरी व्यवसायियों का, गरीबों का और ऐसे गरीबों का पैसा जमा है कि अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान, ईश्वर न करे, अगर भग गई, डूब गया पैसा, तो उन लोगों के पास आत्महत्या करने के सिवा कोई वो नहीं है, विकल्प है। इसलिए मेरा आग्रह है, फिर पुनः मैं कर दूं, आदरणीय विधायक जी, मंत्री जी, आप एक जांच कमेटी बनाइए और जांच कमेटी बना के जांच करा के स्पष्ट और निष्पक्ष कर दीजिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है और गरीबों की नैया पार लगा दीजिए और अपनी नैया डूबने से बचा लीजिए। क्यों? फिर मैं मीडिया के सामने कह दूं, उसी बड़हलगंज में उसी लाखों लोगों के साथ, क्योंकि उस समय मानव शिक्षा सेवा संस्थान अगर भग गई, ईश्वर न किया, तो आप कहाँ भगेंगे? इस बात का सवाल है आपसे, और सवाल मैं आप ही से करूंगा उस समय लाखों लोग साथ, क्योंकि जिम्मेदारी कहीं न कहीं आप ही को। लगातार मैं कह रहा हूँ जांच हो जाए, जांच हो जाए, जांच हो जाए, तो आप लोग करा नहीं, तो सवाल मेरा आप ही लोगों से होगा। इस बात को आग्रह के साथ सुन लीजिए। मैं समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी, जो माइक्रो फाइनेंस के द्वारा किए जा रहे घोटाले और ख़ास करके बड़हलगंज में एक चर्चित संस्थान मानव सेवा शिक्षा संस्थान के ऊपर इनके तमाम आरोप हैं। हम देखना ये है कि इस पर प्रशासन और वो जनप्रतिनिधि जो उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। बाकी का आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।